भोले शंकर भगवान की। अयोध्या नरेश सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वे केवल दानवीर एवं थे धर्मशील नरपाल नहीं। हम कहते हैं उनके समान पृथ्वी पर हुआ भुआल नहीं। वैसे ने लिखा है कि उनके समान दूसरा राजा धरती पर नहीं हुआ। था न्यायशील संयम सुशांति समधम दम का पूर्ण पसारा था। आदर्श रूप में उन्हीं दिनों ये भारत देश हमारा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कोई दरिद्र नहीं था। न्याय के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता था। कोई शाम को भूखा नहीं सोता था। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। चारों तरफ शांति का वातावरण, शांति का माहौल हमेशा रहता था। धर्म का बोलबाला था। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी का दरबार लगा था और उस दरबार में, उस सभा में, ब्रह्म सभा में एक दिन चल बैठा संवाद। अब विश्वामित्र वशिष्ठ में बढ़ा विशेष विवाद। सूर्यकुल के गुरु मुनि वशिष्ठ और गांधी मुनि विश्वामित्र के बीच में विवाद छिड़ गया। क्यों? इस बात को लेकर कि वर्तमान में भूतल पर सत्यवादी कौन है जो झूठ न बोलता हो, दानी कौन है जो दान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। सभा में सभी मंथन कर रहे थे, किसका नाम लिया जाए, किसको कहा जाए। सूर्यकुल के गुरु मुनि वशिष्ठ ने कहा, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है तो आप लोग मेरी बात को अन्यथा ना ले तो कहूं। सबने एक स्वर में कहा, कहिए क्या कहना चाहते हैं। अपने मन की बात आप अवश्य कहें। तो बोले वशिष्ठ नृपु हरिश्चंद्र, सच्चे धर्म का सितारा है। भारत ही नहीं भूमि भर का सच्चा सौभाग्य सितारा है। नृप हरिश्चंद्र यानी अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र वर्तमान में हम जहां तक हमारा अनुभव है कि उससे बढ़कर न कोई दानी है न कोई सत्यवादी है। आप लोग मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से कहा है। मेरा जो अनुभव कहता था वो मैंने कह दिया। मेरा मानना है कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र दान में कोई उसके प्राण भी मांग ले तो वो ना नहीं करेगा। कोई दान स्वरूप उसके प्राण मांग ले तो मेरा शिष्य हरिश्चंद्र ना नहीं करेगा।
मेरा मानना है कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। सभा में ही बैठे गाढ़ गले मुनि विश्वामित्र के गले के नीचे यह बात नहीं उतरी। मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे वशिष्ठ जी, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूं, यह मत सोचना, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है तो मैं भी अपने मन की बात कहना चाहता हूं। सभी लोगों ने कहा, कहिए। वशिष्ठ जी ने भी कहा, कहिए, आपके मन में जो बात हो अवश्य कहिए। मुनि विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ जी, सोना क्या खूब चमकता है। सोना, सोने में चमक तब तक रहती है जब तक वो आग के किनारे नहीं जाता। तो ही आग के किनारे सोना गया तो ही चमक उसकी गायब और वो काला पड़ जाता है। सोना क्या खूब चमकता है कि जब तक की दिखाओ आँच नहीं, सोना क्या खूब चमकता है। मुनिवर ये बातें घर की है, जो आपने कहिया, मुनिवर ये बातें घर की है, की गई अभी तक जांच नहीं, मुनिवर ये बातें घर की है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे विश्वामित्र जी, आपको क्या लग रहा है कि मैंने अपने शिष्य हरिश्चंद्र का पक्ष ले लिया? शिवनाथ पिताजी का नाम भाई, शिवनाथ जी की ओर से ये 10 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में अर्पित है। बोले शंकर भगवान भंडार भरा रखे। यह श्री शिवनाथ जी की ओर से 10 मुद्राएं। वशिष्ठ जी ने कहा, आपको लग रहा है कि मैंने अपने शिष्य हरिश्चंद्र का पक्ष ले लिया। हम थोड़ा उधर इसलिए दे गए हैं कि हाँ, उधर बातचीत पीछे न हो चाहिए, हम ये आगे का आए हैं यहाँ। मैंने अपने शिष्य हरिश्चंद्र का पक्ष नहीं लिया है, मेरा जो अनुभव कहता था वो मैंने कहा है। कहा, ये तो ठीक कहा आपने, लेकिन जब तक परीक्षा ले ली जाए, परीक्षा में आपका शिष्य हरिश्चंद्र उत्तीर्ण यानी पास न निकले, तब तक उसको सत्यवादी और महादानी घोषित करना उचित नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, तो ऐसा ही सही, आपकी मर्जी है तो मैं सहमत हूं। आप जिस तरह बल पड़े उस तरह मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लें। यदि अब ऐसा आपने किया तो आने वाली पीढ़ियां जो है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, भावी पीढ़ी के लिए एक संदेश जाएगा। आप परीक्षा ले लें। सभा समाप्त हुई।
सभी अपने अपने धाम चले गए और गाद तले मुनि विश्वामित्र परीक्षा के लिए तत्पर हो गए और निकल पड़े परीक्षा लेने के लिए। भैया इनका भी देखो पंचायत का हेड जवा है। साचे दरबार की तो बोले वशिष्ठ की जांच ही सही, जिस तरह तुम्हारी इच्छा हो, भावी लोगों को शिक्षा, भावी लोगों को शिक्षा, भूपति की प्रथम परीक्षा। स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन गाद इतने मुनि विश्वामित्र सभा से उठे और अपने काम में लग गए। बनाया एक सूकर का देश, सूकर यानी सुअर, ऐसा भयानक रूप बनाया जिस सूकर के दोनों तरफ बड़े बड़े दांत, ऐसा सुअर जिसको बड़ैला सुअर कहते हैं, जो जंगलों में पाया जाता है। हमने तो नहीं देखा है, लोग कहते हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े दांत और पहुंचे राजा हरिश्चंद्र के फूलों की फुलवारी उजाड़ने लगे, तहस नहस करने लगे फूलों की फुलवारी। बाग की रखवाली कर रहा बागवान करीब आया और उस सूकर को भगाने का प्रयास किया। जब ही उस बागवान ने उस सूकर को भगाने का प्रयास किया तो ही वो मायावी सूकर हमलावर हो गया। उस माली की, उस बागवान की दोनों टांगों में अपना सिर डाल दिया, दोनों तरफ बड़े बड़े दांत, जंघा, दोनों तरफ की जंघाएं फाड़ दी। लहू लुहान अवस्था में बागवान भागता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास दरबार में पहुंचा। अपने बागवान को दिखा, सिंहासन पर बैठे राजा हरिश्चंद्र ने लहू लुहान अवस्था में समझ गए कुताल में काला है। करीब आया, त्राहि राम, त्राहि राम, हुजूर मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? हुजूर फूलों की फुलवारी में एक भयानक सूकर आ गया है। फूलों की फुलवारी उजाड़ रहा था, मैंने उसे भगाने का प्रयास किया तो उसने मेरी ये गति कर दी। यदि उसको भगाया नहीं गया तो फूलों की पूरी फुलवारी तहस नहस कर देगा। हुजूर हमको ऐसा लगता है कि वो कोई साधारण सूकर नहीं है। कहा ठीक है, साधारण या है या अद्भुत है, जैसा भी है सूकर तो है, चलो हम चलते हैं। सिंहासन से उठे हरिश्चंद्र, धनुष बाण खाया, दरवाजे पर लगा रथ सवार हुए और फुलवारी में पहुंच गए। जो ही फुलवारी में हरिश्चंद्र पहुंचे तो ही वो मायावी सूकर भागने लगा, और जब भागने लगा तो हरिश्चंद्र ने उसका पीछा किया। भागता भागता काफी दूर निकाल ले गया और अचानक वो मायावी सूकर गायब हो गया। अब जब सूकर गायब हो गया तो महाराज हरिश्चंद्र निराश हताश वापस लौटने को मजबूर हो गए। लौट रहे थे, यह सूकर कहाँ चला गया? झाड़ी
झंकार भी नहीं थे, अचानक ये गायब कैसे हो गया। विचार कर रहे थे, उस बागवान की बात पर मंथन कर रहे थे कि मेरे बागवान ने भी कहा था कि ये सोकर कोई लग रहा है, कोई मायावी है। ऐसा उनको भी आभास हुआ कि अचानक ये गायब कहाँ हो गया। लेकिन चले आ रहे थे, कुछ दूरी पर कुछ दूर ही निकले थे, तब तक वो शोकर का रूप त्याग दिया और बनाया एक ब्राह्मण का वेश, बनाया एक ब्राह्मण का वेश। कथा में कहा गया है